नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, सह आचार्य प्राणीशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजुआ पढ़ा था और उसको ख़त्म कर दिया। तो उस टॉपिक को आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे कहते हैं हम सेरीकल्चर और हिंदी में कहते हैं हम रेशम कीट पालन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, रेशम कीट की या सेरीकल्चर की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें ये माना जाता है कि एक चाइनीज एम्प्रेस थी लीजू, जो कि चाइना के एक राजा थे, उनकी पत्नी थी। उन्होंने इस सिल्क वर्म की डिस्कवरी की। ये कहा भाई जो सिल्क वर्म से सिल्क प्रोड्यूस होता है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की। कैसे पता लगा उनको? तो वो क्या कर रही थी कि एक पेड़ के नीचे, जो कि शहतूत का पेड़ था, उसके नीचे है ना, जो वो चाय पी रही थी। ठीक है, जैसे चाय पी रही थी, उसमें क्या हुआ, एक सिल्क का कुकून उसके चाय के कप में गिर गया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि जो सिल्क जो थी, गरम चाय से है ना, जो सिल्क लूज हो गई और उससे एक लंबा धागा उसका सिल्क का निकल गया। ठीक है, उसने क्या किया कि उस सिल्क धागे को बाहर निकाला और उसको अपने जो उंगली थी उसके ऊपर उसने उसको लपेटना चालू कर दिया। उस सिल्क धागे को उसने बाहर निकाला और अपनी जो उंगली थी उसके ऊपर उसने उसको लपेटना चालू कर दिया, और उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी उंगली पे उसको गरम गरम लग रहा है। जैसे उसने जो सिल्क जो था उसको है ना जो बाहर निकाला, उससे एक लार्वा बाहर निकला। ठीक है, उस लार्वा से उसको ये लगा, उसने ये रियलाइज़ किया कि ये जो लार्वा है वही है ना जो आपका सिल्क को प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद में उसने ये विधि सभी जगह सारे लोगों को बताई, और उससे है ना जो सारे जो चाइना है उसमें ये विधि फैल गई। ये देखिए आप, ये चाइनीज एम्प्रेस है, ये अपन डायग्रामेटिक देख रहे हैं। ये चाय पी रही है। चाइना में ग्रीन टी बड़ी पॉपुलर है, उसको ये पीते हैं। इसमें पी रही है। इससे जैसे ही हुआ तो क्या हुआ, इसमें सिल्क वर्म का कुकून इस गर्म चाय में गिर गया। जिससे क्या हुआ कि जैसे ये सिल्क वर्म का कुकून जिसमें गिरा, उसका जो सिल्क का जो थ्रेड था वो लूज़ हो गया, और वो लूज़ होने के बाद में रानी ने उस जो थ्रेड है उसको पकड़ के खींचा, तो उससे धागे नुमा स्ट्रक्चर उससे निकल गए। और उस धागे नुमा स्ट्रक्चर को जब उसने अपनी उंगली पे लपेटा तो उससे गरम गरम एहसास हुआ। इससे उसको लगा कि ये जो सिल्क है ये तो बड़ी उपयोगी हो सकती है कपड़े बनाने में। इस विधि को उसने चारों तरफ बताया। अब ये सिल्क कितने प्रकार की होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो सिल्क टाइप है, एक मलबरी सिल्क है, जो कि सिल्क वॉर्म बॉम्बेक्स मोराई द्वारा बनती है। और इसके जो होस्ट प्लांट होते हैं ये मोरस एल्बा, मोरस इंडिका, मोरस सिरेटा और मोरस लेटिफोलिया इसके होस्ट प्लांट होते हैं। और ये जो सिल्क है ये यूरोप, चाइना एंड यूएसए में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। देन है ट्रॉपिकल टसार सिल्क। इसका जो सिल्क वर्म है उसको हम कहते हैं एंथ्रेरिया माइलिटिया, और जो इसका होस्ट प्लांट है वो टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है, टर्मिनेलिया अर्जुना है और सोरिया रोबस्टा है। जिसको कि टोमेंटोसा को कहते हैं अपन आसान या येन, देन अर्जुना को अर्जुन और सोरिया रोबस्टा को साल कहते हैं। और ये जो सिल्क है, सिल्क वॉर्म है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन रेंजिंग फ्रॉम बिहार झारखंड टू कर्नाटका, यानी बिहार झारखंड से लेकर के कर्नाटका तक इस जो ये जो टसार सिल्क है ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देन टेम्परेट जो टसार सिल्क है वो थी ट्रॉपिकल टसार सिल्क। यहाँ पे जो टेम्परेट जो टसार सिल्क है वो एंथ्रेरिया प्रोलाई
एंड एंथेरिया रॉयलाई, ये 2 सिल्क वॉर्म से बनती है। और इसका जो होस्ट प्लांट होता है वो क्यूरकस सेरेटा होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक भी कहते हैं। और ये सब हिमालयन रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन नेक्स्ट है आपकी मूगा सिल्क, ये भी एंथेरिया असामा सिल्क वॉर्म से मिलती है। और इसका जो होस्ट प्लांट है वो माचिलस बॉम्बिसिना है, जिसको कि हम सोम कहते हैं। एंड देन लिट्सिया पॉलीएंथा है, जिसको हम सोलू कहते हैं, वो इसका होस्ट प्लांट होता है। और इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रह्मपुत्रा वैली पर होता है। देन एरी और एरेंडी सिल्क होती है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो सिल्क वॉर्म है वो फाइलोसेमिया रिसिनी है। और इसका जो होस्ट प्लांट है वो कैस्टर एंड रिसिनस कम्युनिस है। एंड इसका डिस्ट्रीब्यूशन आसाम एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो सिल्क वॉर्म है ये ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में के अंतर्गत आते हैं। और ये आप देखिए मलबरी सिल्क मॉथ है, देन टेसार सिल्क मॉथ, देन मूगा सिल्क मॉथ एंड देन एरिस सिल्क मॉथ। ये डिफरेंट प्रकार की सिल्क मॉथ की स्पीसीज इस ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आती है। अब यदि हम लोग सेरीकल्चर की डिफरेंट स्टेजेस देखें तो देयर आर मैनी स्टेप्स ऑफ सेरीकल्चर। मेनली दीज steps divided into 3 divisions. These are as follows: cultivation of mulberry, this is called as agricultural division; rearing of cocoon, this is called as entomological division; and reeling of cocoons, it's called as technical division. तो बेसिकली 3 प्रकार की इसकी विभाजन है, जिसमें पहला आपका एग्रीकल्चर डिवीजन, जिसमें कि हम लोग मलबरी प्लांट जो होता है उसका कल्टीवेशन करते हैं। देन एंटोमोलॉजिकल डिवीजन है, जिसमें हम लोग कुकून का रियरिंग करते हैं। और देन थर्ड है टेक्निकल डिवीजन, जो तकनीकी विभाग जिसको कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कुकून्स की हम लोग रीलिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है एग्रीकल्चरल डिवीजन। एग्रीकल्चर डिवीजन में कल्टीवेशन ऑफ होस्ट प्लांट्स इंक्लूडेड होता है। क्यों होस्ट प्लांट का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं? क्योंकि लार्वल स्टेजेस ऑफ सिल्क मॉथ्स फीड ऑन दीज प्लांट्स। जो सिल्क मॉथ की जो लार्वल स्टेजेस होती है वो इस प्लांट को खाती है या इस प्लांट के ऊपर भोजन करती है। डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ, thus this division is actually the crucial steps। और जो अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ के लिए अलग अलग अवस्थाएं आवश्यक होती है। इसलिए ये जो एग्रीकल्चरल जो डिवीजन जो स्टेप होती है वो सेरीकल्चर में बहुत ही क्रूशियल स्टेप होती है। और इस स्टेप को हम लोग सेरीकल्चर की एक शुरुआती अवस्था भी कहते हैं। अब ये जो होस्ट प्लांट है इसका कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है उसको हम लोग मोरिकल्चर भी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि जो कल्टीवेशन ऑफ मलबरी है उसको कहते हैं अपन मोरिकल्चर। दिस मलबरी सिल्कवॉर्म्स फीड्स ऑन मलबरी प्लांट्स ऑफ जीनस मॉरस, मॉरस एल्बा, मॉरस इंडिका, मॉरस सिरेटा एंड मॉरस लैटिफोलिया। ये डिफरेंट प्लांट्स हैं जो कि जीनस मॉरस के अंदर आते हैं। अल्टरनेट प्लांट्स नेम इज सेज, ऑरेंज, लैटस एंड पीपल। ये डिफरेंट अल्टरनेट प्लांट्स भी होते हैं। इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो टेम्परेट टू ट्रॉपिकल रीजन्स पे होती है। और इनका जो टेम्परेचर होता है, किस टेम्परेचर में इनकी ऑप्टिमम ग्रोथ होती है, वो है 15 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड्स। और रेनफॉल इनको आवश्यक होती है 600 से 2500 मिलीमीटर और 300 से 900 मीटर अबव सी लेवल एल्टीट्यूड इसके लिए ऑप्टिमम होता है।
ये जो प्लांट्स है ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसका हम लोग यदि देखें तो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है वो इस प्लांट के मेन रीजन्स होते हैं। और ये जो मलबरी है, दिस इज डीप रूटेड पेरेनियल, ग्रोज वेल इन लोमी सॉयल और रेड सैंडी लोमी मुर्रम सॉइल में ये प्रॉपरली ग्रो करता है। और इसका जो सीजन है, किस मतलब सीजन में इसको ग्रो करवाता है, यदि हम लोग देखें तो इसका जो प्लांटेशन होता है वो अर्ली स्प्रिंग्स में होता है और लेट ऑटम में है ना, जो इसका जो स्टैम्स कटिंग और रूट ग्राफ्टिंग लेट ऑटम में की जाती है। तो जो प्लांटेशन है वो तो अर्ली स्प्रिंग में हो जाता है और लेट ऑटम में इसकी जो स्टेम कटिंग और रूट ग्राफ्टिंग की जाती है। इसका जो प्लांटेशन है वो 2 स्टेप्स द्वारा किया जाता है। एक होता है आपका पिट सिस्टम और दूसरा आपका रो सिस्टम। पिट सिस्टम जो होता है वो लीफ प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट होता है और रो जो सिस्टम होता है वो इरिगेटेड सिस्टम में इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लेते हैं। इससे आगे हम लोग जो डिफरेंट डिजीज़ है इसकी मलबरी प्लांट्स की और इसके जो टेक्निकल डिवीज़न है और एंटोमोलॉजिकल डिवीज़न है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।